5 राज्यों के जो चुनाव रुझान अभी आए हैं उससे कहीं न कहीं बीजेपी के खेमे में खुशी की लहर है और कहीं न कहीं कांग्रेस के लिए एक सेटबैक के तौर पर देखा जा रहा है, खास करके पंजाब की अगर बात करें तो। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं इंडिपेंडेंट विधायक सरयू राय जी, जो झारखंड की राजनीति में खास पहचान और पकड़ रखते हैं। सर, इस रुझान का क्या देश की राजनीति के स्तर पर देखें या झारखंड के स्तर पर अगर देखें, क्या इसका संदेश है, क्या मैसेज है? 5 राज्यों में से 2 राज्य के चुनाव हैं, वही ज़्यादा ध्यान आकृष्ट कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में एक हवा बन गई थी कि बड़ी कड़ा संघर्ष है जी। अब उत्तर प्रदेश की जनता ने इस धारणा को बदल दिया और उसने देखा कि योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में जो विचारधारा चल रही है और ऐसे लोगों को शिकस्त मिल रहा है जो देश को तोड़ने वाली प्रवृत्तियों के साथ जाने अनजाने खड़ा हो जाते हैं, कांग्रेस को इसका शिकार होना पड़ रहा है। तो उत्तर प्रदेश की सरकार ने वास्तव में 2024 में देश की जो सरकार बनेगी उसको देखते हुए वोट दिया है कि अगर राष्ट्रीय स्तर पर भी ये प्रवृत्तियां हावी हो जाएंगी, फिर से संयुक्त गठबंधनों का राज्य हो जाएगा, तो देश की एकता अखंडता पर इसका प्रभाव होगा। इसलिए उत्तर प्रदेश का जो चुनाव है वह वास्तव में देश में 2024 में आने वाले पार्लियामेंट के चुनाव का आगाज है। ये क्या मतलब देश के राजनीति के स्तर पर देखें, क्या शुभ संकेत है कि एक पार्टी विशेष को मैंडेट मिलते जाना, लगातार तमाम राज्यों में उसकी सत्ता वापस होना या सत्ता को रिपीट करना? तमाम राज्यों में ऐसी स्थिति नहीं है, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में है, दोनों एक ही राज्य रहे हैं। गोवा में वैसी स्थिति नहीं है, मणिपुर में कुछ भी हो उसका कोई असर राष्ट्रीय राजनीति पर नहीं पड़ता है। दूसरी तरफ हम पंजाब की तरफ देखें, पंजाब में देश की जो आम जनता रही है, या बुद्धिजीवी रहे हैं या हम लोग भी रहे हैं, उनके मन में कहाँ इतनी ऐसी बात आती थी आ रही थी कभी कि आप इतना अच्छा नतीजा अपने फेवर में लाएगा, नहीं होता था। जबकि पंजाब सीमावर्ती राज्य है, पाकिस्तान से लगा हुआ राज्य है और कांग्रेस के जो नेता हैं उन नेताओं ने पाकिस्तान के प्रति हमदर्दी दिखाने वाले लोगों के साथ खड़ा होना पसंद किया है। इसका भी एक नतीजा है कि कांग्रेस वहाँ इसका शिकार हुई है और अकाली दल भाजपा के साथ भी रहा है। भाजपा कभी वहाँ मजबूत नहीं रही है, मगर भ्रष्टाचार के जो मामले हैं, उड़ता पंजाब से लेकर अभी तक जो नारे लगते रहे हैं, उसने अकाली दल के प्रति लोगों में वितृष्णा की भावना पैदा की है। इसके विकल्प के रूप में केजरीवाल उभरे हैं। अब केजरीवाल को साबित करना होगा कि एक पाकिस्तान से जिसकी सीमा लगती है उस राज्य का मुख्यमंत्री उनके दल का कोई आदमी हो रहा है, तो अब उनकी विचारधारा किस तरह से स्पष्ट होगी पूरे देश के सामने, ये उनको दिखाना होगा। और पंजाब के चुनाव में जो झारखंड जैसे छोटे राज्य हैं उनको भी एक छवि देखने के लिए मिल रही है कि अगर यहाँ भी लोग खड़े हों केजरीवाल की तरह छवि बनाकर, तो इन राज्यों में भी भाजपा कांग्रेस के अलावे कोई तीसरा मोर्चा आप सामने आ सकता है। सर, यूक्रेन युद्ध में जो वहाँ के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की है, उनके बारे में ये कहा जाता है कि उनका जो पूर्ववर्ती इतिहास है वो कॉमेडियन के तौर पर है, और जो सीएम के तौर पर पंजाब में प्रपोज किए गए हैं बलवंत सिंह मान, उनका भी कहीं न कहीं इस तरह का बैकग्राउंड है। तो ये क्या बताता है कि नॉन पॉलिटिकल बैकग्राउंड के लोगों का भी राजनीति में प्रवेश हो सकता है? देखिए, कॉमेडियन हो या कोई भी कलाकार हो, अगर उसको अपनी कला की छवि से एक स्थान मिल जाता है समाज में, तो वह स्थान हमेशा रहता है। उसके अलावा अगर वो राजनीति में भी अच्छा करना चाहता है तो स्वाभाविक है कि लोग इसको पसंद करते हैं। और लंबे समय से राजनीति करने वाले लोगों ने अपनी छवि ऐसी बना ली है कि दोनों विकल्पों में से तुम हमारी पीठ सहला दो, मैं तुम्हारी सहला दूंगा, इस तरह करके चलते रहते हैं। तो पंजाब का जो चुनाव है वो भ्रष्टाचार के विरोध में भी चुनाव है, पाकिस्तान के विरोध में भी चुनाव है। ये दोनों प्रवृत्तियों का समावेश करके आपकी सरकार वहाँ कैसे चलेगी, इसी से मार्गदर्शन इस देश के जो छोटे राज्य हैं जिसमें झारखंड भी शामिल है, उनके लोगों को भी बनेगा कि ऐसे तो नौजवान नेता उपस्थित हों, दिखाई पड़े, जो अपने आप को ईमानदार बताएं, जो अपनी लोकप्रियता को ऐसी प्रवृत्तियों का शिकार न होने दें जिसमें भ्रष्टाचार शामिल है। तो इस राज्य में तो भ्रष्टाचार सबसे बड़ा मुद्दा होकर उभर सकता है और पंजाब से नसीहत मिल सकती है यहाँ के नेताओं को। एक आखिरी सवाल सर, बीजेपी के तमाम जो नेताओं से बात हुई, उन्होंने कहा कि कहीं न कहीं ये हिंदुत्व की जीत है। वहाँ जिस तरह से खुद योगी आदित्यनाथ ये कहते थे कि ये 80/20 का चुनाव है, तो क्या इन चीज़ों का वाकई में प्रभाव हुआ है या मैंडेट उसी तरफ मिला है? नहीं, इसका भी प्रभाव है और मुझे लगता है कि प्रभाव देशव्यापी होगा धीरे धीरे।
क्योंकि देश महसूस करने लगा है कि तुष्टीकरण के नाम पर जो राजनीति हो रही है उस राजनीति ने हमारा बड़ी नुकसान किया है। और जो हिंदुत्व है या परंपरागत सनातनी विचारधारा अध्यात्म की है, उस विचारधारा को भी लगता है कि हमारे ऊपर संकट खड़ा हो रहा है। इसलिए लोगों के अवचेतन में जो ये बात घर की हुई है उसका असर पंजाब के उत्तर प्रदेश के चुनाव पर अवश्य हुआ है। मगर केवल इतना ही नहीं है, उत्तर प्रदेश की जनता ने योगी के रूप में एक राष्ट्रीय विकल्प भी देखा है। और 2024 में आने वाला जो हमारे देश के लिए लोकसभा का चुनाव है उसमें भी किसी संकट की संभावना न हो, इसका भी ध्यान रखा है। इसलिए उत्तर प्रदेश के जनता की केवल हिंदुत्व या केवल अध्यात्म नहीं बल्कि राष्ट्रीय एकता अखंडता का जो व्यापक परिप्रेक्ष्य है उस परिप्रेक्ष्य के भीतर उसने अपना विचार प्रकट किया है और भाजपा की सरकार को वहाँ अपार समर्थन दिया है। तो ये थे विधायक सरयू राय जी, जिन्होंने दो तीन बातें जो बहुत महत्वपूर्ण कही। उन्होंने कहा कि पंजाब में अगर आम आदमी पार्टी को सत्ता मिल रही है तो उन्हें इस बात का ख्याल रखना होगा, क्योंकि वो जो राज्य है वो पंजाब की सीमा से लगता है, लिहाजा उस राज्य की सुरक्षा और पाकिस्तान के साथ संबंधों का वहाँ की राजनीति पर, वहाँ के भौगोलिक व्यवस्था पर कहीं न कहीं असर पड़ता है, लिहाजा आपको इस बात का ख्याल रखना होगा। साथ ही सरयू राय जी ने यह भी कहा है कि जिस तरह से एक बताया जा रहा है कि ये हिंदुत्व की जीत है, तो उन्होंने कहा कि हिंदुत्व के अंदर जो तमाम जो तत्व हैं, तमाम जो कंटेंट हैं, उन तमाम कंटेंट को, तमाम चीज़ों को समावेश करते हुए लोगों ने वोट किया है। और 2024 के लोकसभा चुनाव में एक विकल्प के तौर पर इस चुनाव को भी देखा जाना चाहिए और योगी आदित्यनाथ को किसी न किसी रूप में, उसी रूप में भी मैंडेट मिलता हुआ दिख रहा है। यहाँ तक झारखंड की राजनीति का सवाल है, उन्होंने कहा कि जिस तरह से भ्रष्टाचार के विषय पर आम आदमी पार्टी ने सत्ता पर कब्जा जमाया है और सत्ता पर अपनी पकड़ जमाई है, झारखंड से छोटे राज्य में भी एक बड़ा विषय हो सकता है। लिहाजा झारखंड में अगर कोई ऐसे व्यक्तित्व, नॉन पॉलिटिकल फिगर भी हों, वो अगर इन बातों को ध्यान में रखते हुए राजनीति में प्रवेश करते हैं, समावेश करते हैं, तो उनको भी झारखंड में अवसर मिल सकता है। कैमरा पर्सन हृदय के साथ रांची से न्यूज़ बाय स्कोप के लिए शहनवाज।